ये वीडियो है लीनियर रिग्रेशन का पार्ट 1 में हमने देखा था बेस्ट फिट लाइन के बारे में, स्लोप के बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में। अब हम देखेंगे कि वो बेस्ट फिट लाइन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमारे पास कैसे हम उसे बना सकते हैं, क्या है। ओके, तो जैसे कि मैं बस बता देती हूँ आपको फिर से एक रिविजन, और लास्ट वीडियो को आप रिविजिट कीजिए। इनपुट वेरिएबल है हमारे पास, प्रिडिक्टेड है एच ऑफ थीटा एक्स, या हम वाई हैट बोल सकते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटा है। ओके, तो इसके लिए हम कोई भी एक बेस्ट फिट लाइन बना रहे हैं। ओके, तो बेस्ट फिट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, जो कि है थीटा ज़ीरो। इसका स्लोप है थीटा वन। और अगर हम देखते हैं तो ये हमारे एक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये हमारे प्रिडिक्टेड है। ये जो ये लाइन पे है ये मेरा प्रिडिक्टेड पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा एरर है, राइट, जिसे हम बोलते हैं वाई माइनस वाई हैट, जो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी। और इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल एरर। गॉट इट। अब हमारे पास एक कोस्ट फंक्शन भी है इसमें लीनियर रिग्रेशन में, जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सॉरी, कोस्ट फंक्शन है लीनियर रिग्रेशन में जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज कोस्ट फंक्शन? कोस्ट फंक्शन होता है जिससे हम बेस्ट फिट लाइन को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी लाइन हमारे डेटा को बेस्ट लीनियरली रिप्रेजेंट करेगी। उसके लिए हमें करना होगा कोस्ट फंक्शन को मिनिमाइज। गॉट इट। मिनिमाइज कैसे होगा? मिनिमाइज होगा आपको थीटा वन और थीटा की वैल्यूज को परफेक्टली मतलब डिसाइड करना होगा। ओके, क्योंकि पूरा लाइन थीटा वन थीटा जीरो की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो ये दोनों को हम बोलते हैं हाइपर पैरामीटर। तो हाइपर पैरामीटर क्या होता है? हाइपर पैरामीटर कोई भी एक वेरिएबल है जिसको हम खुद उसकी वैल्यू को डिसाइड करते हैं वाइल ट्रेनिंग द मॉडल और ट्रेनिंग द सिस्टम। जैसे कि हमने स्टार्ट किया थीटा वन की वैल्यू से वन को, फिर हमने चेंज करके 1.25 चेक कर लो, 1.5 चेक कर लो, 2 चेक कर लो, कैसा डेटा आता है, कैसा रिजल्ट आता है। तो जो भी है उसमें हमारे पास जो कोस्ट फंक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो लीनियर रिग्रेशन में कोस्ट फंक्शन कैसे है? कोस्ट फंक्शन रिप्रेजेंट होता है जे से। इसमें दो हाइपर पैरामीटर है, थीटा जीरो थीटा वन, और इसे हम लिखते हैं 1/2m आई इक्वल्स टू 1 to m y माइनस वाई हैट। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। m यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। जैसे कि अगर आपको डेटा पॉइंट्स में 1000 गिवन है, पॉइंट्स 100 गिवन है, तो m की वैल्यू वही होगी। तो 1 to m मतलब हर एक डेटा पॉइंट के लिए आप क्या करोगे? सम। किस चीज़ का सम करोगे आप? एक्चुअल जो उसका इनपुट है टू द प्रिडिक्टेड आउटपुट। एक्चुअल इनपुट टू द प्रिडिक्टेड आउटपुट का डिफरेंस का सम करेंगे, एंड फिर वेरी इंपॉर्टेंट हम उसका स्क्वायर करेंगे। वाई स्क्वायर वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब लेट्स से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। जैसे y माइनस वाई हैट है, ठीक है। जो एरर है वो एब्सोल्यूट एरर में अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा? एक दूसरे को कट कर देगा, राइट। तो हमारे पास एक प्रॉपर आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम नहीं चेक कर पाएंगे कि एरर थी कितनी। क्योंकि अगर पॉजिटिव 2.5 एरर है, दूसरे में नेगेटिव 2.5 आ गया, तो वो जीरो हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं सो दैट हमारे पास पॉजिटिव आए। सेकंड, हमें इसका डेरिवेट भी फाइंड करना है बाद में कन्वर्जेंस थ्योरम में। तो हम इसको स्क्वायर लेते हैं, ना कि इसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है, सो दैट डेरिवेटिव में भी इजी रह जाए। अगर स्क्वायर नहीं होगा फिर डेरिवेट लेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर इसीलिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं m से? अब जैसे कोई भी सम है मेरे पास, ये समेशन आया हमारे पास, कोई भी सम को उसके नंबर ऑफ पॉइंट से हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? एवरेज। इसीलिए हम कोस्ट फंक्शन में ये 1/m कर रहे हैं, सो दैट वी डोंट वांट कि जो हमारा एरर है वो डेटा सेट के साइज पे डिपेंडेंट हो। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट, वो साइज ऑफ डेटा सेट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज 100, ठीक है। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो एक एक बच्चे को 10-10 मार्क्स आए होंगे। अगर क्लास में 5 बच्चे हैं तो एक एक के 20-20 आए होंगे। तो वो साइज पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला द क्लास मार्क्स, एवरेज क्लास मार्क्स आर 20, तो कितने भी बच्चे हैं, एवरी स्टूडेंट का मतलब एवरेज जो मार्क्स है वो 20 है। इसीलिए हम एवरेज एरर पे जा रहे हैं, ना कि सम ऑफ एरर पे। ओके, और ये 1/2m क्यों है? फिर से वही बात, क्योंकि हम इसका डेरिवेट फाइंड करेंगे इसको ग्रेडियंट डिसेंट में। तो जो ये इक्वेशन बनाई गई है वो उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है कि अगर इसका डेरिवेटिव होता है तो ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डेरिवेट सिंपल हो जाएगा, और जो इसका मिनिमम पॉइंट है वो शिफ्ट नहीं होगा। आई होप कि आपको इतना इस इक्वेशन के बारे में समझ आ गया है कि आप इसको अब रिमेंबर कर सकते हो, 1/2m। और ये क्यों ऐसा बनाया गया है? हमने तो एरर को ही मिनिमाइज करना था ना, तो फिर कोस्ट फंक्शन ऐसे क्यों बना, तो वो भी आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट इस वीडियो का पार्ट है वो ये है कि मुझे कोस्ट फंक्शन और थीटा वन के बीच में रिलेशनशिप को
बनाना है और आप लोगों को बताना है कैसा रिलेशन रहता है, ठीक है। अगर पॉसिबल है मेरे लिए तो मैं सिंपली आपको बता दूंगी ये ग्राफ है, देख लो ये रिलेशन है, ठीक है। बट आई वांट कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल से इजीली इस पार्ट को समझा दूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जे की, हमें रिलेशन फॉर्म करना है जे ऑफ थीटा वन एंड थीटा वन में। देखते हैं क्या रिलेशन है, ये हमारा टास्क है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को जब आप देख रहे हैं तो इसमें वाई हैट की वैल्यू क्या है, थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स, ठीक है। ये वाई हैट की वैल्यू है, ये जो वाई हैट है, ठीक है। अब वाई हैट ऑफ वाई फॉर एनी गिवन वाई कितना होगा, थीटा जीरो प्लस थीटा ऑफ आई एक्स, ये होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं इसमें पुट कर दूंगी तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई थीटा जीरो थीटा आई इक्वल्स टू वन बाई टू एम, वन इक्वल्स टू एम, आई इक्वल्स टू वन टू एम वाई ऑफ आई माइनस ये पूरा मैं इसमें पुट कर दूंगी। अब थीटा जीरो का मुझे नई रिलेशन कुछ भी फॉर्म करना, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोल दूंगी, लेट थीटा जीरो बी जीरो। थीटा जीरो क्या है, इंटरसेप्ट, राइट, कि वो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। अगर मैं जीरो ले रही हूँ तो दैट मीन्स फॉर एक्स जीरो वो इंटरसेप्ट भी क्या है, जीरो, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या है, लाइन पासिस फ्रॉम ओरिजिन फॉर द गिवन डेटा विच आई हैव टेकन, ठीक है। तो अब ये हो गया थीटा वन, ओनली थीटा वन इक्वेशन, वन बाई टू एम थीटा, ओके, आई टू वन वाई ऑफ आई माइनस थीटा जीरो हो गया और यहाँ पे क्या बचा, थीटा ऑफ आई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो वाई ऑफ आई की वैल्यू अब कितनी होगी, थीटा जीरो तो जीरो हो गया ना, थीटा ऑफ आई एक्स, गॉट इट। अब ये इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपको रिलेशन बता पाऊँ, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैं क्या कर रही हूँ, पहले डेटा ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू वन टू थ्री है और वाई की वैल्यू क्या है, टू फोर फाइव, दिस इज द डेटा गिवन। नाउ व्हेन थीटा वन, अभी थीटा वन ले रहे हैं, आई इक्वल्स टू वन, थीटा इज वन, थीटा वन वैल्यू इज वन, तो एक्स वाई गिवन वन टू थ्री टू फोर फाइव, तो ये थीटा आई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, थीटा वन एक्स, थीटा वन क्या है वन, तो एक्स ही रहेगी, राइट, वन टू थ्री, वाई माइनस वाई बार, ये वाई हैट है ना, यही है ना वाई हैट की वैल्यू इस टाइम पे, देखो ना यहाँ पे वाई हैट इज नथिंग बट थीटा, थीटा आई ऑफ एक्स, तो वाई आई माइनस वाई हैट कितना हुआ, टू माइनस वन वन, फोर माइनस टू टू टू। अब इसी का हमको क्या करना है, स्क्वायर, वन फोर फोर, आंसर विल बी नाइन। नाउ जे ऑफ थीटा वन इक्वल्स टू वन बाई टू एम, और ये समेशन की पूरी वैल्यू कितनी है, नाइन, एम की वैल्यू कितनी है, थ्री, बिकॉज देयर आर थ्री डेटा पॉइंट्स, तो वन बाई टू इंटू थ्री सिक्स इंटू नाइन विच इज़ वन पॉइंट फाइव। तो जे ऑफ थीटा वन, जब थीटा वन है तो जे की वैल्यू कितनी है, वन पॉइंट फाइव। अब हम फाइंड आउट करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव विच इज़ थीटा टू, तो जे ऑफ थीटा टू हम फाइंड आउट करेंगे अब। तो x की वैल्यू इस केस में सेम, x की और y की वैल्यू तो सेम ही रहेंगी ना, वो नहीं चेंज होंगी, ठीक है। y हैट की वैल्यू है थीटा टू एक्स, थीटा टू की वैल्यू क्या है, वन पॉइंट फाइव एक्स, विच विल बी वन पॉइंट फाइव ऑफ वन, वन पॉइंट फाइव ऑफ टू, वन पॉइंट फाइव ऑफ थ्री। तो अब आप क्या करेंगे, y हैट, y माइनस y हैट वैल्यू आएगी ज़ीरो पॉइंट फाइव वन, y माइनस, ओके दिस इज फोर ना, टू फोर फाइव वैल्यू हैज़ बिन, आई एम सॉरी, y की वैल्यू जो हमने इमेजिन की ली थी इमेजिनेबल, वो टू फोर फाइव थी, ओके। एंड दिस विल बी माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव, इफ़ अगर मैं इसका स्क्वायर ना करूँ तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कट जाएगा और एरर फिर मुझे शो ही नहीं होगी इन दोनों के लिए, तो इसीलिए हम स्क्वायर करते हैं और डेरिवेटिव के लिए भी स्क्वायर करते हैं, अदरवाइज एब्सोल्यूट भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया वन पॉइंट फाइव, तो जे ऑफ थीटा टू की वैल्यू कितनी हुई, वन बाई टू एम ऑफ वन पॉइंट फाइव, एम एस थ्री, तो वन पॉइंट फाइव बाई सिक्स विल बी ज़ीरो पॉइंट टू फाइव, मतलब जे की वैल्यू अब कम हुई है विद इंक्रीजिंग दिस माई थीटा। तो नेक्स्ट इज थीटा थ्री, तो ये है वन पॉइंट सेवन फाइव जो मैंने रैंडम लिया है, एक्स इज वन, मैंने तो सब इसकी वैल्यूज़ पे सॉल्व किया है, सो आई नो कि कौन से पॉइंट पे कैसा आएगा। तो y hat is 1.5 of x which will be 1.75, 3.5 and 5.25, तो इसका y minus y hat की वैल्यू होगी 0.25, 0.5, 0.25 negative, so square you have to do, which will be 0.625, 0.25, 0.625, answer will be 0.375. So j of theta 3 will be 1.6, 0.375, answer is 0.0625, so this is very low, okay. So if you see, so for theta and j of theta I, what was the equation when theta is 1,
theta 1. Okay, the value is 1. The answer of j of theta was 1.5. When it is 1.5, 0.25. When it is 1.75, the answer was 0.0625. Got it? Then if I'm checking on 2, you can go ahead and check, it will be this. If I'm checking on 2.5, it will be 1.25. If it is 3, it will be 3.5. Now if I draw a graph between these two, how would it likely to be? Theta of I and j of theta of I. So I'm just drawing it. 5 1, 1.5. I'm just using the same scale. This will be 1.75, this will be 2, this will be 2.5, this will be 3. Here I'm putting 1. Okay, wait. I'm just using this is 0.5. Thinking this is 1. This is 2. I'm trying to make it in a way that okay, this is you can understand, but I can't make exact scale graph. Okay, so I hope you understand. Okay, so you can just consider it to some human error. For one, j is 1.5. This is the dot. For 1.5, this is 0.25. Maybe here 1.5 it is totally to the ground. For 2 it is 1 point something again, and then for 2.5 it is 1.25. Okay, this must be little. Okay, 3 it is 3.5 somewhere here. Okay, so the graph is going here. Sorry na. So just try to understand what I'm saying is, first it will try to show a minimum value, then again increasing. It is from here also, if you calculate those points also, it was increasing only. So something like the opposite curve kind of graph is something you can observe over here. ओके, बट इस ग्राफ में एक पॉइंट है जो बिल्कुल मिनिमम पे है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। एंड दिस पॉइंट को हमें अचीव करना है जब भी हम थीटा वन की वैल्यू को देखेंगे। तो ये बेस्ट थीटा वन की वैल्यू है हमारी फॉर दिस गिवन इक्वेशन। इसमें तो मैंने थीटा जीरो की वैल्यू ली नहीं, बट आप थीटा जीरो की कुछ वैल्यू एज्यूम करके भी ले सकते थे, मैंने ईजी कैलकुलेशन के लिए किया है। तो ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है, और ये हमारा रिलेशन होता है जे ऑफ थीटा और थीटा के बीच में, थीटा वन स्लोप के बीच में। तो मतलब इनिशियली जब स्लोप की वैल्यू हम लेते हैं, तो लेट्स से स्मॉल ली है, तो थीटा की वैल्यू जे ऑफ थीटा की बिग वैल्यू होगी, एक पॉइंट पे आके वो कन्वर्ज कर जाएगी, वो फिर से डाइवर्ज करेगी, वो फिर से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो कौन सी थीटा वैल्यू जो है, थीटा वन वैल्यू, कौन सा स्लोप का वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे, या कौन सा थीटा जीरो का वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे? क्या वो हर बार रैंडम होगा कि ये ट्राई कर लो वो ट्राई कर लो, हिट एंड ट्रायल होगा जैसे मैंने इस बार दिखाया? नो। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम पार्ट 3 ऑफ दिस लीनियर रिग्रेशन में चेक करेंगे कि हम यूज़ करेंगे कन्वर्जेंस थ्योरम। और कन्वर्जेंस थ्योरम में हम ये ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और ग्लोबल मिनिमा को अचीव करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द टर्म विच इज़ ग्रेडियंट डिसेंट। आई होप कि आपको इस कोस्ट फंक्शन के बारे में बिल्कुल इन डेप्थ समझ में आया है, इसका और स्लोप का रिलेशन समझ में आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर रिग्रेशन को इन डेप्थ समझने के लिए। सो थैंक यू, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, सो दैट मुझे मोटिवेशन हो कि मैं इस तरह का कंटेंट पूरा एम एल टी एल और ए आई को लेके भी बनाऊँ। ओके, थैंक्स अ लॉट।